रहा है आपसी प्रतिद्वंद्विता में पिछली बार निश्चित रूप से यहाँ लालटेन जीत गया। उसी को दुरुस्त करने के लिए हम लोग पूरे कमर कस के मैदान में हैं और इस बार यहाँ से एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से जीतेगा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो किस तरह से आप राजद को टक्कर दे पाएंगे, जो आप 11 साल बेमिसाल करके 11 किलोमीटर की पद यात्रा निकाल रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार से युक्त जो गठबंधन है वो गठबंधन ने काम किया है और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उधर ठगबंधन लोग इकट्ठे होकर अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो लाइन स्पष्ट है, जनता विकासवाद के लिए मूड बना चुकी है, जनता मन बना चुकी है कि सुशासन चाहिए, जनता मन बना चुकी है कि वैसी सरकार चाहिए जो गरीबों के लिए समर्पित हो। तो ऐसे जब जनता मन बना चुकी है तो निश्चित रूप से इस बार पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या लगता है कि लगातार देखा जाता है कि विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जंगल राज 2 घोषित हो गया है बिहार में और वोटर लिस्ट में नाम भी काट दिया गया है तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री का। नहीं, ऐसी ऐसी बातें नहीं है, ये बातें बिल्कुल बकवास है। वो अगर सही से समय से अगर अपना डॉक्यूमेंट निश्चित रूप से देंगे तो उनका नाम कोई काट नहीं सकता और ये तो चुनाव आयोग का मैटर है। और जहां तक बात रही जंगल राज 2 की, ये तो घोषित हो रहा है ना कि जब इसको जंगल राज 2 कर रहे हैं तो जंगल राज 1 कौन है उनसे पूछिए। भाई जंगल राज 1 के मालिक तो वही बैठे हुए हैं और जब जिसकी जैसी दृष्टि होती है ना, सृष्टि वैसी ही नजर आती है। तो जो जंगल राज से ही उत्पत्ति लिया है उसको सब कुछ जंगल ही जंगल दिखता है। जिस प्रकार पीलिया हो जाती है तो पीला पीला नजर आता है, उसी प्रकार तेजस्वी को सब जंगल जंगल दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान की बात करें तो आपके गठबंधन में है, लगातार जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है तो वो नाराज चल रहे हैं। क्या कहेंगे कि क्या चिराग पासवान जो है या आपके गठबंधन में रहेंगे या फिर गठबंधन छोड़ के अपनी ही पार्टी से जो बनाए हैं एलजेपी उस पर चुनाव लड़ेंगे 243 सीट पर? ऐसी बात नहीं है। कई बार चिराग पासवान जी अपने आप को कह चुके हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। तो उन पे संदेह करना, जब हनुमान पे कोई संदेह करता है तो बात सही नहीं होती है। और निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है और एनडीए गठबंधन मजबूती से लड़ेगा भी और मजबूती से जीतेगा भी। दिनारा विधानसभा से आप ताल ठोकेंगे भाजपा के टिकट पर? मैं कोई ताल ठोकने वाला नहीं हूँ। हम लोग अनुशासित सिपाही हैं और पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। जो भी एनडीए गठबंधन से आएगा उसके लिए हम लोग कमर कस के लगे हुए हैं और मोदी जी के 11 साल में जो अद्भुत कार्य हुआ है उसको जनता जनार्दन के बीच में ले जाने के लिए हम लोग आज पद यात्रा कर रहे हैं 11 किलोमीटर का और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक बताएंगे, जनता को अवगत कराएंगे और अभूतपूर्व कार्य हुआ है तो एक बार पुनः जनता आशीर्वाद देगी और यहाँ से एनडीए गठबंधन को जिताएगी। एक अंतिम सवाल पूछेंगे कि दिनारा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजद के विधायक रह चुके हैं विजय कुमार मंडल, लेकिन लगातार देखा जाता है कि यहाँ पे विकास जो है किसी भी तरह से नहीं हुआ है। लेकिन क्या लगता है कि अखिलेश कुमार सिंह से अभी लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है आपके साथ पीछे लगातार देखा जा रहा है कि अखिलेश कुमार सिंह के पीछे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता घूम रहे हैं। तो अगर अखिलेश कुमार सिंह को भाजपा मौका देती है तो क्या इस दिनारा विधानसभा का विकास होगा? देखिए, अखिलेश जैसे लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक से बढ़कर एक अद्भुत कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी मैदान में उतारेगी या एनडीए गठबंधन जिसको भी मैदान में उतारेगा वो सब सक्षम है यहाँ महागठबंधन को हराने के लिए। तो जो मैदान में आएगा वो जीत कर जाएगा। तो देखिए, आपने सुना ये अखिलेश कुमार सिंह से और 11 किलोमीटर के पद यात्रा निकाले हुए हैं। भौलुनी धाम में ये माथा टेके हुए हैं और माथा टेक कर 11 किलोमीटर के पद यात्रा जो है वो पूरा करेंगे। अब पोस्टर पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल हो गया है और कुर्सी पे बैठे हुए और 11 साल बेमिसाल के नारे लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी दिनारा विधानसभा क्षेत्र में हुई है और आपने सुना कि किस तरह से अखिलेश कुमार सिंह ने कहा है कि अगर हमें पार्टी मौका देती है तो इस बार जो है दिनारा विधानसभा का सूरत जो है वो बदल जाएगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।